समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको खाली स्थान से है। जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर पुरस्कृत करने, समाविष्ट करने, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने, पढ़ने के लिए बाध्य करने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाविष्ट करने। समावेशन का अर्थ होता है जरूरतमंद बालकों की शिक्षा के प्रबंध सामान्य बालकों के साथ होना चाहिए, इनकी शिक्षा की व्यवस्था अलग होनी चाहिए, सामान्य बच्चों के साथ इन्हें मिलाना नहीं चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है? असमर्थ बालकों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना, बालकों में जागरूकता एवं उत्सुकता का विकास करना, बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। किस अधिनियम के अंतर्गत सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत, सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत। पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किनकी भूमिका है? केवल केंद्र सरकार की, केवल राज्य सरकार की, एक और दो दोनों की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जाति छात्रों की प्रमुख समस्या है? अधिकतर परिवारों की निर्धनता, विद्यालय में सामान्य वर्ग के छात्रों के द्वारा उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं दिया जाना, इनके समाज में शिक्षा के पर्याप्त प्रचार प्रसार का अभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए, बी, सी तीनों, अर्थात तीनों सही हैं। विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के उचित समावेशन के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है? संस्थागत सुधार, विद्यालय आधारित पाठ्यचर्या में सुधार, भाषाई सुधार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षा को सामाजिक खालिस्तान व खालिस्तान सामाजिक खालिस्तान के माध्यम के रूप में करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, परिवर्तन समतावादी व व्यवस्था। पृथक पृथक समजातीय समूहों में व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षी की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। पाठ्यचर्या का उद्देश्य होना चाहिए, यह सामाजिक समता की विशेषता पर आधारित हो, यह भारतीय संस्कृति पर आधारित हो, यह भारतीय समाज एवं संस्कृति पर आधारित हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह भारतीय समाज एवं संस्कृति पर आधारित हो। शिक्षक को बच्चों में किन गुण का विकास करना चाहिए? केवल रचनात्मक, केवल समीक्षात्मक, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एक और दो दोनों। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के साथ, विकसित पद्धतियों के द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने पर कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों में बच्चा लेकर आए, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, आवासीय विद्यालय खोलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आवासीय विद्यालय खोलना। एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की क्षमताओं को निर्धारित करता है, विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य को निर्धारित करता है, विशेष रूप से योग्य निर्धारित शिक्षार्थियों के लिए अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकता है? आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास की अभिव्यक्ति करें, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप उनकी रुचि विकसित करें,
अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों को अन्य बच्चों की प्रायः तुलना करते रहना चाहिए। इस बात पर विशेष बल देना चाहिए कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता के विश्वास की अभिव्यक्त करिए। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके प्रचार के वाक्य हो सकते हैं? सश्रंक्ति शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, समावेशी शिक्षा। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करता है कि उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर पर अनुकूल नहीं है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, कक्षा में प्रतिभाशाली और कमजोर छात्रों का समूह बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण के उपागम में परिवर्तन करना। विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त सभी कक्षा विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन है सही क्योंकि बच्चे अपने साथियों के साथ अनेक कौशल सीखते हैं। सही क्योंकि कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाती है। गलत क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न करती है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही क्योंकि बच्चे अपने अनेक साथियों के साथ अनेक कौशल सीखते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में माहौल की आवश्यकता होती है जो बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाती है, उन्हें सांस्कृतिक भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनके सांस्कृतिक एवं भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, यह स्थिति को जैसी भी हो स्वीकार कर लेना चाहिए, इन विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षाओं को कम चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का उपयोग करना चाहिए। ऐसे कथनों के उपयोग से बचना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे, प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा के पहुंच के संदर्भ में खालिस्तान स्तर पर हैं। अनुकूल, प्रतिकूल, प्राधिकृत, सम्मान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिकूल। एक समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले छात्र की अपेक्षा की जाती है। सभी के लिए उपयोग होने वाली साधारण पाठ्यक्रम को वे अनुकूल बनाएं। विशेष आवश्यकता वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षाधारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने में वचनबद्धता होती है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की मुख्य धारा शिक्षा से बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री के द्वारा पढ़ाया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा का प्रायोजन एक विशेष शिक्षक के द्वारा एक अलग अलग कक्ष में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं को बहुत नज़दीक या बहुत दूर से पकड़ता है, बार बार आंख झपकता है और एक आंख बंद करता है और उसकी आंखों में लालिमा है, चॉक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती है? दृष्टिबाधिता, पठन वैकल्प, प्रमस्तिष्कीय घाती, उच्चारण वैकल्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दृष्टिबाधिता। कथन दिया है, एक अध्यापक को कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। कारण दिया है,
कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, लेकिन कारण आर गलत है। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका के द्वारा किया गया यह कार्य सभी विद्यार्थियों को सम्मान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा, विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करने की उपलब्धता से वंचित करेगा, पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है। यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा में श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद के अनुसार भाषा के उपयोग की अनुमति देनी चाहिए। ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए। एक लक्ष्यांक भाषा जैसे अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए। वार्तालाप के लिए मातृभाषा का उपयोग निरुत्साहित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद के अनुसार भाषा के उपयोग की अनुमति देनी चाहिए। विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं चाहिए। सामग्री का प्रस्तुतिकरण, सूचना के दृष्टिकोण, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता, संचार व अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षकों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। सामग्री का प्रस्तुतिकरण, सूचना के दृष्टिकोण, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता, संचार और अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी आवश्यकताओं के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? स्कूल छात्र की आवश्यकताओं के अनुसार, अभिभावक स्कूल की आवश्यकताओं के अनुसार, छात्र स्कूल की आवश्यकताओं के अनुसार, छात्र शिक्षक की आवश्यकताओं के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कूल छात्र की आवश्यकताओं के अनुसार। सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। इन छात्रों को एक अलग से ही संकाय में पढ़ाना चाहिए। सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी छात्रों के लिए अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। विविध सांस्कृतिक के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से बनना चाहिए। प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता देना, कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करना, हर विद्यार्थी को पहचानने के लिए सम्मान करना, शिक्षण की सामग्री की विविधता को शामिल करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों की प्राथमिकता है। समावेशन का क्या अर्थ है? भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता बनाना, भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर, अनुचित प्रयास एवं अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान के निरपेक्ष होकर अपनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। एक समावेशी कक्षा में इस सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? केवल मौखिक रूप से, केवल दृश्य रूप से, बहुल रूप से, केवल शाब्दिक रूप से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल बहुल रूप से। शिक्षा के समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा का कौन सा मॉडल सुझाया गया है? सम्मिलित एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, केवल व्यावसायिक शिक्षा, अलगावी शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा।